मेरा मिट्टी का सांसें मेरी उधार है। घमंड करूँ तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर सबसे हटके सबसे अलग कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो आज की आपके लिए है। ये मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप फॉलो कीजिएगा, हो सकता है आपकी लाइफ में काम दे। मेरे हिसाब से तो 100% आपको काम देंगे, कुछ फॉलो कीजिएगा। तो अगर मेरे टिप्स आप फॉलो करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आप दुखी नहीं होंगे, और अगर कभी दुखी हुए तो आपको उससे हिम्मत मिलेगी कि हाँ ऐसा करना है तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। पहला नंबर है कि आप हमेशा सभी के लिए रेडी मत रहो। आप जैसे कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ चलना है तो आप तुरंत रेडी हो जाते हो, हाँ ठीक है चलो। तो ये सबसे बड़ी गंदी आदत होती है कि आप हमेशा किसी के लिए रेडी मत रहो। पहले उसको देखो कि ये काम कैसा है, हमें इसको करना चाहिए या नहीं। अब तुरंत हाँ मत बोलो, कुछ सोचो कि हाँ ये अगर इससे हमें भी कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे लिए ये नुकसानदायक नहीं है या ख़तरनाक नहीं है, तो आप उसके लिए हाँ बोलो, वरना ना ही बोलो। और अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कोई कह रहा है कि हाँ ये यहाँ चलना है, तुरंत हाँ बोल दिया, ये करना है हाँ बोल दिया। वो किसी चीज़ के लिए ना कहते ही नहीं है, तो ये काम नहीं करना है। क्योंकि जो सीधे लोग होते हैं, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, उनसे कहो कि तुम हमेशा सबको हाँ क्यों कह देते हो, तो उनका यही जवाब आता है कि यार हमसे ना बोला ही नहीं जाता है, इसलिए हम हाँ कर देते हैं, हम ना बोल ही नहीं पाते। तो ये अपनी आदत बदलनी होगी आपको। इसलिए हमें कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो दूसरे लोगों के लिए। जो है अपने लिए रखो। और बहुत सारे लोग होते हैं कि हद से ज़्यादा सीधे होते हैं, उनसे कभी ना बोला ही नहीं जाता या आपको बोलना ही नहीं आता। तो आपको कुछ चीज़ें अपनानी होंगी, तभी आप सक्सेस होगे, आप खुश रहोगे। जब आप लोगों को ना कहना सीखोगे, जब किसी के लिए हाँ ही बोलते रहोगे तो कहेगा वो तो बैठा ही है हमें साथ देने के लिए, काम करने के लिए। और जब हमको काम करना पड़ता, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो तुरंत निकल लेते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते, ऐसा वगैरह वगैरह बोल के। तो ये आपको चीज़ अपनानी होगी। दूसरा नंबर है कि आपको सामने वाले की पहले बात सुननी है कि वो क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीच में ही बोल पड़ते हैं, और बाद में जब पूरी बात सुनते हैं तो हमें खुद में एहसास होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले दूसरे की बात सुननी चाहिए, सामने वाले की, कोई भी हो, घर परिवार रिश्तेदार, पहले उसकी बात सुनो, फिर उसको रिएक्शन दो कि हमें क्या करना है, कि हमारा जवाब क्या है। पहले ही बीच में आधी बात सुने मत दे दो, नहीं तो बाद में जब पूरी बात सुनते हैं तो हमें खुद ही हर्ट होने लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने क्या कर दिया। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। और उसके बाद अगला नंबर है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। कि हम ऐसा होता है कि हम उम्मीद लगाते हैं कि हम इसके लिए ऐसा करेंगे तो वो भी ज़रूर हमारे लिए 100% ऐसा काम, ये सोच के मत रखो कि नहीं हम इसके लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही करेगा, या हम किसी का काम करवा रहे हैं तो वो भी हमारा काम ही करवाएगा। नहीं, ऐसा सब कोई नहीं होता है कि हर कोई आपकी तरह हो या सामने वाले की तरह हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो आप वो करना है जो आपको अच्छा लगे, आप अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ जितना अपने लिए करोगे उतना ही अच्छा है। आपको अपना काम भी खुद करना है, अपना काम, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है। दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि नहीं सब ठीक है, जिसने जैसा बता दिया, जैसा जो कह दिया वो सब सही है। नहीं, अपने लिए खुद लड़ाई कर लो। अगर कोई हमें गलत कह रहा है तो खुद बोलने की हिम्मत रखो कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम ऐसा नहीं सहेंगे, हम ऐसा नहीं सुनेंगे। वो खुद, ये नहीं कि
दूसरे को हम फ़ोन कर रहे हैं कि वो तुम लड़ाई करो आके, नहीं। खुद के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अब खुद के लिए आवाज़ उठाना सीख। अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। दूसरे की मेहनत से कुछ नहीं होगा। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें खुद ही कुछ करना होगा, अपने दम पे करना होगा। अगर हमें कुछ बनना है तो खुद ही पढ़ाई करनी होगी। दूसरों की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा कि दूसरा कितनी पढ़ाई कर रहा है। हमें खुद ही करना है। कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, A to Z कोई भी काम, तो हमें खुद पे डिपेंड रहना है। अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बतानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी कोई भी, हमें किसी ने कुछ कह दिया है, कोई भी बात हम सबसे बताने लगते हैं कि सामने वाले से हमें ऐसा किसने कहा, ये तो ये हमारी कमज़ोरी है। तो ऐसा नहीं करना है। वो लोग हमारे लिए हमारे साथ बैठ के अच्छा सुनते हैं, अच्छे हमसे पूछते बार बार पूछते रहेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बाद में दूसरों के सामने उगलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ में हंसी ठाके लगाते हैं। ये नहीं करना है। और तो और ऐसा होता है कि कभी कभी वो हमारी कमज़ोरी को पकड़ लेते हैं कि ये इस चीज़ में कमज़ोर है, तो वो उनका हथियार बन जाता है। उस चीज़ से वो हमें हर्ट भी करते हैं। अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत करो। शेयर उतनी करो जितनी जायज़ हो, कि हाँ इससे कोई हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी करें। लेकिन बाकी अंदर की बातें, जो ख़ास बातें, उनको किसी के साथ शेयर मत करो। क्योंकि कभी कभी हम अगर सक्सेस भी हो रहे होंगे तो उनकी वजह से हम नीचे गिर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कमियां हम आज दूसरों को बता रहे हैं अपनी, वो कमियां उसके लिए हमारे खिलाफ हथियार बन जाएं। वो उन कमियों के थ्रू हमसे मतलब कि कोई मतलब उसको एक पॉइंट मिल जाए हमें परेशान करने का या हमारे खिलाफ कुछ करने का, तो क्यों बताना। वो हो सकता है उसी क्या कहते हैं हमारे वीक कमज़ोर पॉइंट का फ़ायदा उठाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगला है कि अपने प्लान किसी को नहीं बताने। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है, लोग कहीं जा रहे होते हैं तो पहले से ही बताने लगते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। कोई काम कर रहे होते हैं, करने वाले होते हैं, कोई गाड़ी खरीदना है, हम ये गाड़ी खरीदेंगे, हम ये प्लाट खरीद रहे हैं, हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं, हमने इतने पैसे इकट्ठे किए। कोई भी चीज़, बिल्कुल भी प्लान अपने नहीं बताने हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे कुछ कर लेगा। ऐसा होता है हम अपने प्लान बताते हैं, किसी कारणवश वो पूरे नहीं होते। अगर हमने बताया कि नहीं हमें ये गाड़ी लेना है, किसी कारणवश हम नहीं ले पाए, तो बाद में वही लोग कहेंगे क्या हुआ, तुम तो गाड़ी लेने वाले थे, गाड़ी नहीं ली, ऐसे ही बोल रहे थे, ये है वो है, जो मतलब दूसरों के सामने बोल देंगे। तो हमें खुद में क्या कहते हैं हर्ट होता है, खुद में एक निगेटिव फील आता है। इसलिए क्यों बताना, हमें अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बतानी है, कि अपनी प्लान हमारे क्या हैं ये किसी को नहीं बताने, कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करें। जब हमारे प्लान पूरे हो जाएं या तो पूरे होने के ही कगार में ही हो, तभी आप शेयर कीजिए। अन्यथा किसी से अपने प्लान शेयर मत कीजिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। क्योंकि कोई किसी का अच्छा होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता है, देखना ही नहीं चाहता, उससे देखा ही नहीं जाएगा। कर उसको लगेगा कि अरे ये तो बढ़ता चला जा रहा है, इसने एक गाड़ी ले ली, घर ले ली, बंगला ले लिया, वगैरह वगैरह। तो अपने प्लान किसी से शेयर मत करो, अपनी कमज़ोरी को किसी से मत बताओ, क्या करने वाले हैं किसी पे डिपेंड मत रहो, या किसी से उम्मीदें मत करो। बस अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी चलाओ। ये आज का सभी के लिए मोटिवेशन था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट